बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, फार्मूला के साथ फार्मूला करेंगे। ठीक है, फार्मूला हीट कैपेसिटी क्या है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो है कि एक न्यूमेरिकल होगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने वीडियो इन तक देखनी है ताकि आप लोगों को सब चीज़ समझ आ जाए। अगर आप लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम है या आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मुझे अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते तो आप मुझे पर्सनल ईमेल पे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि आप सब लोग को जो है रिप्लाई में मिले टाइम से, और जो आप टॉपिक आप लोगों को पसंद हो इसी टॉपिक पे जो है ना मैं वीडियो भी बनवाऊँ। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो की टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टाइम तो काफ़ी तकरीबन 1 मिनट ज़ाया हो जाएगा, लेकिन खैर आप लोगों को बताना, हाँ ये मैं ये भूल गई कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हीट कैपेसिटी फार्मूले पे आ जाए तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी की मालूमात करेंगे कि हीट कैपेसिटी है क्या। Heat capacity is the heat required increase in object temperature of the 1 degree heat is a gain or less gain in change and the temperature state, and the performance of work heat is transfer at the of energy. The heat capacity of the defined object is usually expressed in the joule or the calories in temperature in Kelvin or Celsius. तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेस होती है जोल में होती है, या ठीक है या कैलोरीज में होती है या केल्विन में होती है, टेम्परेचर डिनोटेड जो होती है। ठीक है, या सेल्सियस में होती है जिसका यूनिट जो आप कहते हैं। ठीक है, तो याद कर जो हम यूज करते हैं वो सेल्सियस और जो है ना जूल मेरे ख्याल से यूज करते हैं। सेल्सियस बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी क्या है। ठीक है, हीट कैपेसिटी फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट मास specific heat and the change in temperature which is mathematically given as q is equal to mc ट्राइंगल टी टाइम टी। ठीक है, बस ट्राइंगल नहीं से टाइम टी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यू है वो है हीट कैपेसिटी इन जूल्स है, और जो एम है वो मास इन ग्राम है। ठीक है, और जो सी है वो है द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, जो टाइम टी है वो है द चेंज ऑफ द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर होती है चेंज। ठीक है, टेम्परेचर में वही। ठीक है, the heat is a capacity problem can be applied to calculate the heat capacity mass or the temperature difference of any given substance. Heat capacity is described in a joule per Kelvin. Okay, यहाँ पर describe होती है वो joule पर क्या होती है। ठीक है, प्लीज नोट ये नोट रखे heat capacity we consider the specific amount of mass and the mass can be any amount. ठीक है, तो ये नोट कर ले अपने साथ। ठीक है, जो हम एक यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है, बस यही एग्जांपल हम कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। तो एग्जांपल जो हमारा है, डिटरमाइन द हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर मास 70 जी ग्राम एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज 20 सेंटीग्रेड एट द 300 जूल इज लॉस्ट। तो केवन पैरामीटर में हमारे पास जो डेटा है वो है मास। तो मास कितना है 70 ग्राम है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 20 सेंटीग्रेड, और जो हमारी हीट लॉस टू आता है वो है 300 जूल्स पे। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू एम सी टाइम टी। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर सी की सी हमने इससे निकालना है। ठीक है, तो क्यू सी के हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है ना हम क्यू को जो है ना डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 300 लिखते हैं और नीचे यहाँ पर क्यू जो है ना वो 20 है, तो 20 जो है ना लिख देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 15 जूल पर सेंटीग्रेड। तो काफ़ी इजी मैंने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गया। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। व्हाट इज़ द हीट कैपेसिटी इन किलोमीटर यूनिट्स। ठीक है, किलोमीटर यूनिट्स में हीट कैपेसिटी कैसी होती है। ठीक है, तो बिना कुछ देर के हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास हीट कैपेसिटी की जो फार्मूला है वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम टाइम टी। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी की फार्मूला है। तो स्पेसिफिक हीट डिपेंड ऑन ओनली काइंड ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्बिंग रिलीजिंग हीट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी the type of but not the amount of the substance that all matter. For example, the small cast of the frying pan has a mass at 808
gram. The specific heat of the iron material is used to make the fan. Therefore, the C iron is equal to 18,140 joule divided by 808 gram into 50 centigrade is equal to 0.449 joule ग्रीम द लार्ज फ्राइंग अब लार्ज फ्राइंग जो है ना फ्राइंग पैन मास पे अगर देख ले तो वो कितना था जो हमारे पास जो टोटा है वो था वो 808 ग्राम जो लार्ज लार्ज है वो है 4040 ग्राम यूजिंग द डेटा फॉर दिस पेन वी कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द आयरन ठीक है तो आयरन यहाँ पर है 90 हम ऊपर ले 90,700 जूल डिवाइड बाय 4040 ग्राम इंटू 50 सेंटीग्रेड तो ये भी आ गया 0449 जूल gram centigrade ठीक है all through the large fine is the most massive than a small fine since both are made the same material they both yield the same value specific heat for material construction iron note that a specific heat is made the unit of energy temperature per mass and it is intensive property of the given derived a ratio to extensive properties heat and mass. The molar heat capacity is the intensive property in the heat capacity per mole and the part of particular substance and unit of joule molecule in the C अगर हम यहाँ पर फिगर में देखें तो ये यहाँ पर फ्राइंग पैन है ठीक है एक छोटा है और एक बड़ा है लेकिन दोनों की जो आयरन आती है वो दोनों की 0049 जूल बाय ग्राम सेंटीग्रेड आती है ठीक है due to the larger mass is the flying mass has the larger heat capacity of the small fan because they are made for same material both the flying fan have the same specific heat by mark laser y open tx ठीक है तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो the heat is the capacity of the object depend on the both mass composition for example doubting of the mass it capacity consequently the amount of substance must be injected when the heat capacity is the substance reported by the most heat capacity the amount of the energy is needed to increase temperature of 1 mole substance 1 centigrade. Then the unit of the Cp is the joules. Transcript value is a Mayer constant. Mayer that is specific. The amount energy is needed increases temperature 1 gram that is substance by 1 centigrade unit are thus grown. We can reiterate the quantity substance the amount heat is transfer is the heat capacity of the temperature either by moles or mass. ठीक है तो बिल्कुल अच्छी चीज़ों में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है उम्मीद है आप सब लोगों को जो है ना समझ आ गया होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर देख ले तो Q इज इक्वल टू एम सी एस टाइम टी ठीक है तो इसमें एम क्या है मास है सब्सटेंस ग्राम है सी सी एस क्या स्पेसिफिक हीट है इसे कहते हैं ठीक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस एंड जो टाइम टी है वो है इनिशियल टाइम और एक है फाइनल टाइम तो फाइनल टाइम से माइनस इनिशियल टाइम हम माइनस करेंगे तो टेम्परेचर चेंज यहाँ पर इसमें आ जाएगा ठीक है बहुत अब हमारा जो क्यू एन सी पी जो है और जो यहाँ पर जो है ना मोल है और एक ग्राम है ठीक है एक मोल पे था और एक ग्राम पे दोनों जो है ना विच मीन वी बोथ ऑफ शो दैट वी नो द अमाउंट ऑफ substance at a specific heat for mass and molar capacity we can determine the amount heat entering and the leaving substance by measuring temperature change before and after heat this is lost तो काफ़ी अच्छी वीडियो हमने एक्सप्लेन किया अल्लाह हाफिज़ टेक केयर तो आज की वीडियो में हम वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो सबसे पहले इसका मैं इसके थोड़ा सा आपको जो ना इंफॉर्मेटिव देती है कि क्लासिक पहली बार आप क्लासिकल फिजिक्स क्या है तो इमेजिन द बीइंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 19th century at the time there was significant debate in the society at whatever or not science was variable discipline of the study the argument was the Isaac Newton and another has already solved all the important problems of the physics, such as there was nothing more to be learned and there were a few still in problem remaining that didn't work perfectly according to Newton physics. But the prevailing truth was that was the simple matter finding that one small piece that people were missing and the entire package would compete its time out that couldn't have been more incorrect. Every new doodle that was discovered on these specific problems seemed to indicate something that was not commensurate and the Newton
physical all the defaulted investigator logs the more flexible problem becoming and further from the classical physics and the solution took them. But the modeling these problems form the foundation of a new quantum theory. The theory completely interactive at the science time or entirely specific aspect how they think we atomic and molecular nature matter such as no study chemistry is a complete without exploring his bizarre work quantum mechanics. So set up the relax and enjoy the story of the origin quantum theory. So Max Planck and black body radiation. One of the problem is that the prefix scientist is that when term 20th century is the description of black body radiation. The term black body was introduced by the Gustav Kirchhoff in 1860. It refers an object is absorb all light that fails and reflects no light. The thermal radiation emitted by the black body is called ब्लैक बॉडी रेडिएशन ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप बेडी रेटी तो ब्लैक बेडी रेडिएशन कर्व्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में ठीक है। The black body radiation is the light that is given from the body that glow from being hot. Example, black body radiator including incandescent light bulbs and the sun laboratories. A black body is a radiator is a constructed by venting the inside of the metal box. So that light is not reflected inside and the heating of the box light is given off by the box with black body radiation. The emission of spectrum of the body radiation will establish responsive reproductive and intensity increase all wavelength of maximum intensity shift to shorter wavelength of the high temperature. But the while experimental result has established there agreed to upon there was no theoretical but protein the result is exciting the classical molecules and predict either the long wavelength or the side spectrum of the short wavelength but the both Max Planck 1858 to 1858 to 1947 produced the first theory of the predict both of part of theory. He did that the making radical assumption about the nature light despite the prevailing classical theories wavelength and the enormous experiment. तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि थ्योरी जो यहाँ पर फिर मैक्स प्लैंक ने सर्च की थी ठीक है वो 1858 से लेकर 1947 थी ठीक है which is called quanta, where the energy was the proportional to frequency of the light wave. So capital E is equal to hv. In this model E is the energy of quantum of which जो है ना constant proportional होता है ठीक है और V जो है ना frequency of the light wave होती है ठीक है। The double nature of the light having properties of a particle wave was revolutionary and was the meet the great spectrum Planck module published in 1901 can be expressed one under into Vt into 2h v cube divided by c square into 1 divided by hv by e kbt minus 1 in which I is the intensity, T is the temperature, and C the speed of light is successfully described bottom slice of the black body radiation curve. It also provides a value of H constant in the proportional. So H is equal to 6.38 into 10 minus 10 power minus 34. तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं बस इतनी वीडियो काफ़ी है अल्लाह हाफिज़ टेक केयर is over time the second law and also state the change in the interface in the universe negative ठीक है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है क्या ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना मेजर डेवलपिंग करेंगे और फिर जो है ना प्रोबेबिलिटीज इसकी करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आती है व्हाई इज द गिवन यू लिव एन आइस क्यूब इन द रूम टेम्परेचर। तो ये एक सवाल भी बनता है और इट्स बिगन एंड मेल्ट्स ये क्यों होता है अगर जब तुम जो आइस है वो अपने रूम में छोड़ते हो टेम्परेचर में तो मेल्ट होता है। Why do we get older and never younger? ये भी एक सवाल है कि हम क्यों बूढ़े होते हैं क्यों यंग नहीं हो सकते। Why it's whenever room are clean they become messy again its future। क्यों हम रूम को साफ कर ले तो फिर वो क्यों गंदा होता है ठीक है।
certain thing that is happen one direction is not in the other. This is called arrow of time and it's encompass area of the science. The thermodynamic arrow is the entropy, the measurement of disorder within system. It is determined by time is and the change entropy. So get that this time itself symmetric with respect isolated meaning system while becoming disorder. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप इसे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें या कहीं और पे सर्च करें और फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे, ठीक है क्या क्या है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हाँ, जब आप आइस को टेम्परेचर रूम में एक टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, ये मेल्ट क्यों होता है? क्यों हम बूढ़े होते हैं और रेंगर जो जवान नहीं होते? क्यों हम जब रूम को कमरे को साफ करते हैं तो फ्यूचर में वो मेसी अगेन क्यों होता है? तो ये सवाल जो है ना मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ और ये सारे के सारे जवाब आपने मुझे नेक्स्ट वीडियो में देनी है। फिर मैं देखूंगा जिसने सही जवाब दिया फिर उन्हें मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने रिसर्च करने, ऐसे भी नहीं करने कि एक बंदा करे कमेंट करे वो सही करे तो बाकी लोग कॉपी कास्ट करे। हर बंदे की अलग अलग होनी चाहिए ताकि मैं आप लोग को देख सकूं कि आप लोग मेरे जितनी वीडियो देखते हैं आप कितने काबिल बन गई है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और आप हम चाहते हैं मेजर player in developing and the second law. Nicholas Leon and Kennard was a French physicist who is considered the father of the thermodynamics. ठीक है, for he is responsible origin of the second law of the thermodynamics as well as a various other concepts. The current form of the second law uses entropy rather than caloric, which is the what the Saudi Carnot used the describe of the law. Caloric relate to heat, and Saudi Carnot scheme realized that the sum caloric is always lost in the motion cycle. Thus, the thermodynamic responsibility concept was the proven wrong and proving the irreversible. The result are very system in involving work. Rudolf Clausius was a German physicist and he developed the Clausius statement which said the heat generally cannot flow spontaneously from material at a lower temperature to the material to the high temperature. ठीक है। William Thomas, also known as a lone killer from the formulator of the Kevin statement, which states it is impossible to convert heat completely in Celsius process. This means that there is no way for one convert all energy for a system without losing energy. तो ये मुमकिन नहीं है कि एनर्जी को लॉस के बगैर आप जिन्हें से कन्वर्ट कर सके। तो ये आई थिंक काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप सब लोग को समझ आया होगा और क्वेश्चन का आंसर देना जो मुझे मत भूलिए, मुझे फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सब लोगों को जो है आंसर देखूंगा, ठीक है। या आप मुझे इसी वीडियो में भी जो है क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।